दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर सर्कल देख रहे हैं ये आपका ड्रीम सर्कल और ये छोटा वाला है जो ये आपका इनकम सर्कल है। मीन्स आपको अपने ड्रीम सर्कल इतना बड़ा है और आपका इनकम सर्कल इतना छोटा है। या तो अपने अपने ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज़ करके छोटा कर सकते हैं या अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। यदि आपको अपने ड्रीम को कंप्लीट करना है, अपने ड्रीम को पूरा करना है तो आपको अपना इनकम सर्कल बढ़ाना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं हूँ रोहित। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप राइट तरीके से इनकम कैसे कर सकते हैं इस वर्ल्ड में। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको ESBI सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको अर्निंग करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वे ऑफ इनकम इन द वर्ल्ड। तो इसके लिए हमारे पास एक क्वाड्रेंट है जिसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे पास चार रास्ते हैं जिस तरह से हम अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, जिसे हम ESBI सिस्टम भी कहते हैं। इस पार्ट वन में ES आते हैं और पार्ट टू में BI आते हैं। पार्ट वन E और S से मिलकर बनता है, जहाँ E का मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वह इंसान होता है जो किसी के लिए अपना काम करता है, यानी अपने टाइम को बेचकर पैसे कमाता है। और वहीं होता है एस। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय या स्मॉल बिजनेस। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब जो अपने टाइम को बेचता नहीं है, अपने लिए काम करता है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए, ये सब अपने लिए काम करते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। पार्ट वन वाले कैटेगरी के लोगों का सिंपली बेस्ड होते हैं ये लोग हाउ पर। इन्हें पता होता है कि काम किस तरह से करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। जैसे ये एक डॉक्टर डॉक्टर जानता है कि ऑपरेशन कैसे करना है, लेकिन उसकी लिमिटेशन भी, उसकी कुछ मंथली सैलरी होती है और उसे उस जगह पर मौजूद होना पड़ता है जहाँ उसे वर्क करना है। ये लोग बॉडी और टाइम को मिलाकर काम करते हैं, यानी कि डॉक्टर को अपना टाइम भी देना पड़ेगा और उस जगह पर मौजूद होना पड़ेगा जहाँ पर वो काम कर रहा है। और वहीं हम लिमिटेशन की बात करें तो पार्ट वन वाले लोगों को काम करना ही पड़ेगा। अगर वे काम नहीं करेंगे तो उनको उनकी सैलरी भी नहीं मिलेगी। मतलब उन्हें वीक में 1 या 2 दिन का हॉलीडे मिलेगा, उसके बाद उन्हें काम करना ही पड़ेगा। और वहीं हम बात करें लोगों की, तो दुनिया के 90% लोग पार्ट वन से ही बिलोंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और पार्ट टू से सिर्फ दुनिया के 10% लोग ही बिलोंग करते हैं। और वहीं हम इनकम की बात करें, मतलब करेंसी या इनकम की बात करें, तो दुनिया के 10% मनी ही सिर्फ पार्ट वन वाले लोगों के पास है। जी हाँ दोस्तों, और 90% मनी पार्ट टू वाले लोगों के पास है। यहाँ पर आप इतना डिफरेंस देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पार्ट टू की। पार्ट टू में हमारे आते हैं बिजनेस ओनर्स और ऐसे इन्वेस्टर्स। यहाँ पर बिजनेस ओनर्स की बात करें तो होंडा, टाटा, रिलायंस, डोमिनोज ये लोग आते हैं। और इन्वेस्टर जो होते हैं, जो बिजनेस से अपना पैसा को जनरेट करके इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टर कहलाते हैं। यहाँ पर ये सिंपली बेस्ड होते हैं वाई पर। इन्हें ये पता नहीं होता कि काम कैसे करना है, पर ये लोग ये जानते हैं कि काम क्यों करना है और काम कैसे करवाना है और किससे करवाना है। पार्ट वन वाले लोगों को काम करना आता है पर वो किसी से काम नहीं करवा सकते। वहीं पार्ट टू वाले लोगों को काम करना नहीं आता लेकिन वो लोगों से काम करवाते हैं। इसलिए यहाँ पर सिर्फ 10% लोग ही होते हैं और इनके पास दुनिया का 90% मनी है। वहीं हम अगर पार्ट वन और पार्ट टू को कंपेयर करके देखें, चलिए मान लेते हैं कि एक एम्प्लॉय 1 साल के लिए अपने, या स्मॉल बिजनेसमैन 1 साल के लिए अपना बिजनेस छोड़कर कहीं चला जाता है और 1 साल बाद वहीं आता है, तो उसका बिजनेस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन वहीं पार्ट टू से बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर अपने बिजनेस को छोड़कर 1 साल के लिए कहीं जाता है, तो वो एक ऐसा सिस्टम जनरेट करके जाता है कि 1 साल के बाद आने पर भी उसका बिजनेस और ग्रो हो चुका होगा। तो पार्ट टू वाले लोग एक सिस्टम जनरेट करते हैं और पार्ट वन वाले लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। और सिंपली कहें तो पार्ट वन वाले लोग पार्ट टू वाले जो सिस्टम जनरेट करते हैं उसका एक हिस्सा होते हैं। पार्ट वन वाले लोग बॉडी प्लस टाइम यानी फिजिकली मौजूद रहते हैं और टाइम लगाकर अपना काम करते हैं। वहीं पार्ट टू वाले लोग माइंड यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके माइंड प्लस टाइम के साथ काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। चलिए अब डीप में जानते हैं कि एक वर्कर और एक बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है। सीधे सीधे हम यहाँ पार्ट वन और पार्ट टू को कंपेयर करेंगे, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एम्प्लॉई है और वो जॉब करता है। वो एक दिन में 8 घंटे, एक हफ्ते में 5 दिन और एक साल में 50 हफ्ते और अपनी पूरी ज़िंदगी में 40 साल काम करता है। तो वहीं अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करें तो लगभग ये होता है 80,000 घंटे। मतलब एक एम्प्लॉय अपनी ज़िंदगी में 80,000 घंटे काम करता है और वहीं 100 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से अगर उसकी इनकम जनरेट करते हैं, तो उसकी इनकम होती है, टोटल लाइफ टाइम इनकम होती है 80 लाख रुपए। जी हाँ। लेकिन वहीं अगर हम एक बिजनेसमैन से बात करते हैं और बिजनेसमैन को देखते हैं,
जहाँ मान लेते हैं कि मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी है जिसमें 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसमें से हर एक एम्प्लॉय एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 10,000 एम्प्लॉय मिलकर एक ही दिन में 80,000 घंटे काम करते हैं। और वहीं अगर इनकम की बात करें तो कंपनी की 200 रुपये इनकम पर आवर होती है, जिसमें से 100 रुपये वो वर्कर को देता है, तो टोटल अर्निंग एक दिन में 80 लाख रुपए यहाँ पर भी होगी। तो ये 80 लाख रुपए टोटल एक दिन की इनकम हुई रिलायंस की, मुकेश अंबानी की। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन देख सकते हैं दोनों ही कंपनीज के। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा कि एक एम्प्लॉय और एक बिजनेसमैन में कितना अंतर होता है कि एम्प्लॉय अपनी लाइफ टाइम में जितनी इनकम जनरेट करता है वही इनकम एक बिजनेसमैन एक दिन में लोगों से अपने लिए जनरेट करवाता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि पार्ट 2 में जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पार्ट 1 वाले लोग डायरेक्ट पार्ट 2 में नहीं जा सकते हैं। पहले आपको ई से एस में आना पड़ेगा, एस से बी में और फिर आई में। और आई में जाने के लिए आपको पहले बी में आना पड़ेगा, पहले आपको अपनी इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, फिर आई में जाकर जाकर आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप पार्ट 1 में रहना चाहते हैं या पार्ट 2 में। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।